तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने इसके लिए 3 सेशन में देखा है। चंगाई के बारे में हमने चर्चा की है और आज हम देखेंगे कि किस कारण लोग चंगाई नहीं पाते हैं। और किसी भी तरह से मैं इसे पूरी तरह नहीं सिखा सकता हूँ, ये पूरा परिपूर्ण विवरण तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि मैं सच में लोग क्यों चंगाई नहीं पाते इसके सारे कारण नहीं समझ पाता हूँ। कई बार मैं जानता हूँ वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, मैं जितना समझता हूँ कि उन्हें चंगाई पाना चाहिए लेकिन नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसे पूरी तरह नहीं समझता हूँ। और फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप सब कुछ नहीं समझते हैं तो आपको सिखाना बंद करना होगा। चंगाई को नहीं समझ पाते तो प्रचार मत कीजिए। मुझे याद है ओरल रॉबर्ट्स, उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले हम उनके साथ थे। उनसे एक सवाल पूछा गया, जो उनसे पूछा गया था, और ये था, क्या इससे आप परेशान हुए जिन लोगों के लिए आपने प्रार्थना की और वो चंगे नहीं हुए? और वो सच में रोने लगे और कहा कि मेरे साथ में यही तो सबसे बुरा हुआ है। उनके जीवन में एक बार ऐसा हुआ, अपने जीवन में एक जगह पर वो पहुंचे और उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जी, सब लोग क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं? क्या मैं लोगों के लिए प्रार्थना करते रहूं? तो प्रभु ने उनसे कहा, अगर तुम प्रचार करो और केवल एक व्यक्ति चंगाई पाता है तो परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चंगाई दी। पहले से एक व्यक्ति और बढ़ गया और तुम्हें जो पता है उसमें तुम काम करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई चंगाई पाता है तो उसका सम्मान तुम मत लेना, और चंगाई ना पाए तो दोष भी मत लेना। और ये बात सच में बहुत अच्छी है। मैंने ऐसे लाखों लोगों को देखा है, शायद ये बढ़ाकर कहना होगा, चलिए कहते हैं हजारों लोगों को देखा, उन्हें चंगाई पाते देखा, महान काम हुए। लेकिन जानते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग चंगे नहीं भी हुए। तो ये समस्या है। लेकिन यदि मैं जिन्होंने चंगाई नहीं पाई उन पर गौर करूं तो अच्छा होगा कि जो पाएंगे उन पर गौर करूं। और खैर, इस समय कुछ भी हो, मैं बस आगे बढ़ता हूँ। जितना मैं जानता हूँ बस उतना ही पता है। जो मुझे पता नहीं वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आमीन। मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक समय हर एक व्यक्ति को चंगाई दे, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो परमेश्वर की गलती नहीं है। चलिए मैं बता दूं, कल रात मैं यहोशू के बारे में पढ़ रहा था कि कैसे वो आगे बढ़ा, और यहोशू 1:5 में परमेश्वर ने उससे कहा कि कोई मनुष्य तेरे जीवन भर तेरे सामने खड़े नहीं रह पाएगा। जहां कहीं तू पैर धरेगा वो जगह, उसमें तू विजयी हो जाएगा। वो जाता है, यरीहो को हराता है, और ये बहुत बड़ी विजय थी। और फिर अगला ही काम जो उसने किया, ए नगर, वो हार गए और उनके 36 लोग मारे गए और वो भाग कर आए हारते हुए। और वो दिन भर परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिरा रहा, टाट ओढ़े रहा और कहा, परमेश्वर, हम अपने मुंह को कैसे उठाए? तूने कहा है कि तू हमारे साथ में रहेगा। देखिए, ऐसे लग रहा था वो असफल हो गया, और परमेश्वर ने कहा कि ये इसीलिए हुआ कि आकान ने श्रापित चीज ली है, क्योंकि उसने पहले ये श्राप कह दिया था कि अगर कोई सोना या चांदी लेता है या वस्त्र लेता है तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा जब तक इस परिस्थिति से न निपट लो। और खैर, यहोशू उठता है और परमेश्वर ने उन्हें असफल नहीं किया था। किसी तरह से वो लोग चूक गए थे, यहोशू नहीं चूका था। उन लाखों इस्राएली लोगों में से एक व्यक्ति था जो चूक गया था। मैं सोचता हूँ शायद हम वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे परमेश्वर ने किया है, और खैर हम अलग वाचा में जीते हैं। परमेश्वर ने हमारा सारा दोष यीशु पर रख दिया है। लेकिन कुछ भी हो, देखिए, यहोशू के दृष्टिकोण से उस समय तक जब परमेश्वर ने उसे ये वचन दिया, वो कह रहा था, प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा की है और देखिए ये सब कुछ हो गया है। ये सच था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं हुआ। ये परमेश्वर की गलती के कारण नहीं हुआ, लेकिन आकान की गलती के कारण हुआ। और इस्राएली लोगों ने उस समय परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं किया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये जानता हूं कि परमेश्वर की गलती नहीं है। मैं कल रात इसे पढ़ रहा था और मैंने जाना कि यहोशू ने इससे कितनी प्रेरणा पाई होगी कि हालांकि अभी भी ऐसी परिस्थिति है जिससे निपटना है, हालांकि आकान को ढूंढ निकालना था और उन्होंने उस पर पत्थरवा भी किया, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को, यानी बेटे और बेटियों को मार दिया, यानी बहुत सी चीजों से उसे निपटना था। लेकिन ये सोचिए कितने प्रोत्साहन की बात थी कि वचन विश्वास योग्य रहा, प्रभु असफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माने थे। हम हमेशा नहीं समझ पाते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन गारंटी देता हूं कि परमेश्वर की गलती नहीं है। मैं जानता हूं परमेश्वर भले परमेश्वर है, उसने जो प्रतिज्ञा की है वो सच है। क्या हो रहा है शायद हम उसे समझ न पाए, लेकिन निश्चय ये परमेश्वर की गलती नहीं है। मरकुस अध्याय 6 में आइए देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है। यहाँ पर मैंने पहले भी इसे कई बार बताया है, लेकिन चलिए यहाँ पर इसे फिर देखते हैं। मरकुस अध्याय 6 में यीशु अपने नगर में थे
और देखिए वचन 1, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बात कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है। वो वहाँ कोई सामर्थ के काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। इस तरह ये कहता है। अब इस जगह को थामे रहें और देखिए मत्ती अध्याय 13 में यही घटना भी वहाँ पर बताई गई है और मत्ती ने इसके बारे में यहाँ पर लिखा। चलिए एक भाग पढ़ते हैं। यहाँ पर मत्ती अध्याय 13 वचन 57 में ये कहता है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अगर आप इन दोनों को जोड़ें, मरकुस में ये कहता है कि उनके अविश्वास के कारण वो चकित हो गया, लेकिन मत्ती में ये कहता है कि वो उनके मध्य में सामर्थी काम नहीं कर सका उनके अविश्वास के कारण। और मरकुस कहता है कि वो महान काम नहीं कर सका, ये नहीं कि नहीं करना चाहा, पर नहीं कर सका। परमेश्वर की इच्छा है कि सभी को चंगाई दे। प्रेरित 10:38, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 वचन 2 कहता है, प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित का भाग है। उसने हमारे लिए चंगाई खरीदी है। लेकिन यहाँ पर यह घटना है कि वो वहाँ पर कोई सामर्थी काम न कर पाए उनके अविश्वास के कारण। यानी यीशु जो कि परमेश्वर की सामर्थ में सिद्ध रीति से काम कर पा रहे थे, वो ही सभी को चंगाई नहीं दे पाए। ये नहीं कि वो नहीं चाहते, लेकिन नहीं दे पाए। तो मैं गारंटी देता हूं आप सब लोगों को चंगाई पाते नहीं देखेंगे। और देखिए यही समस्या है कि जब लोग चंगाई को समझते हैं और जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि वो चंगाई पाए, तो वो अपने आप अनुमान लगाते हैं, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो बस मुझे यहाँ पर खड़े रहना है। आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो अपेक्षा करते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति को उसके लेखे में भी वो नहीं लेते हैं। मैंने आपको पहले मरकुस अध्याय 8 से वो वचन बताया है जहां यीशु उस अंधे व्यक्ति को नगर के बाहर लेकर गए। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वहां पर अविश्वास था। यानी ये तो दो ऐसे सबसे बुरी जगह थी जिसे यीशु ने श्राप दिया था। उसने कहा, जो सामर्थी काम तुझ में किए, यदि वो सदोम और अमोरा में होते तो उन्होंने पहले पश्चाताप कर लिया होता और न्याय के दिन में ये बहुत मुश्किल होगा। सदोम और अमोरा की तुलना में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। यानी वो तो बहुत ही भयानक जगह थी और इसलिए वो उस मनुष्य को बाहर ले जाते हैं और 2 बार उस व्यक्ति पर हाथ रखते हैं, क्योंकि उस मनुष्य में अभी भी उस नगर का अविश्वास था जो उसमें था। जब यीशु ने मरकुस अध्याय 5 में याईर की बेटी को जीवित किया था, उसने उन सब लोगों को बाहर निकाला जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी ठट्टा उड़ाई, क्योंकि दूसरों का अविश्वास आप पर प्रभाव डाल सकता है। मैं इस बात से चकित हो जाता हूँ कि लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं। वो बस जाकर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, तो वो अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ काम करेगा और वो इस बात को भी नहीं देखते कि दूसरे व्यक्ति ने इस पर विश्वास किया है या नहीं। एक घटना है जो मैंने आपको पहले बताया, तो पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक भाई थे जो बिल्कुल मरने पर थे और संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, 2 या 3 महीने तक मैं प्रतिदिन इस व्यक्ति से मिलने गया। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, मुश्किल से श्वास ले सकते थे, वो फोन भी उठा नहीं पाते थे। फिर वो चलने लगे, खाने लगे, अपनी कार चलाने लगे और ऐसे लग रहा था कि सब कुछ काम करेगा, लेकिन फिर अचानक वो मर गए। और उनके फ्यूनरल में सभी लोग चकित हो गए और कहा, अगर किसी ने परमेश्वर पर विश्वास रखा तो इस व्यक्ति ने रखा है। मैंने लोगों से कहा, देखिए मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ये बीमारी में मरें। मैंने कहा, इन्हें परमेश्वर ने नहीं मारा, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन लिख लीजिए परमेश्वर ने नहीं मारा। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी डायरी देखी। उनकी डायरी में उन्होंने लिखा, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर लिखा, मैं लड़ते लड़ते इतना थक गया हूँ कि मैं अपने घर जाने को तैयार हूँ। तो कहा, मैं इसे छोड़ता हूँ, कोई उन्हें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अपनी डायरी में उन्होंने लिखा,
कहा कि मैं अभी भी कहूँगा कि मैं चंगाई पा रहा हूँ, मैं बेहतर होते जा रहा हूँ और मैं जाने को तैयार हूँ, मैं हिम्मत हारता हूँ। किसी को पता नहीं था और उनके जाने के बाद में उनकी डायरी में इसे पढ़ा। आप नहीं जानते उस मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है। और ये पाप नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है और उसके कारण वो थक जाता है और हिम्मत हार जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे उत्तम है, लेकिन उससे बेहतर है जैसे हम बहुत से लोग करते हैं। जबकि हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन पर मनन करना है, लेकिन हम शारीरिक हो जाते हैं। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना सही है, लेकिन ऐसा होता है और आप नहीं जानते हैं कि उस व्यक्ति के भीतर क्या है। लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं जानता हूं मैं क्या विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं दूसरे क्या विश्वास करते हैं। और मैं दूसरे व्यक्ति की चंगाई की जिम्मेदारी उठा नहीं सकता हूं, चाहे मैं कितना भी विश्वास क्यों न करूं। हाँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे मैं और ज्यादा सीखूं, ताकि दूसरों की सेवकाई में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाऊं। तो मैं वहीं पर नहीं रहूंगा, मैं जहां पर हूं वहीं पर आराम से नहीं रहूंगा। ये एक मुख्य बात है जिसके लिए मैं परमेश्वर से हमेशा मदद मांगता हूं। प्रभु, मुझे प्रभावी होने में मदद कीजिए, दूसरों को चंगाई देने के लिए। तो मैं जहां पर हूं उसी में संतोष में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा प्रभावी हो सकता हूं और मैं इसके लिए दोषी भी नहीं हूं, और जानता हूं ये परमेश्वर की गलती नहीं है कि लोगों ने चंगाई नहीं पाई। तो विश्वास, ये तो चंगाई पाने के लिए सबसे बड़ी मांग होती है। और ये तो अजीब बात है कि इस शहर में एक पास्टर हैं। मैंने उनसे बातें की, हम बाहर खाने के लिए गए और इस पर चर्चा की। हमने खाना खाया और इस पर चर्चा की, और वो सच में मुझ पर क्रोधित हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगा कि वो सच में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे, भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए चंगे नहीं हुए। यानी इसके कारण वो खुद को दोषी ठहराएंगे और मानेंगे कि ये तो उनकी खुद की गलती है। और फिर अगले ही रविवार वो चंगाई के बारे में सीरीज सिखाने लगे और उन्होंने उसमें ये बात बताई कि ये विश्वास वाले लोग जो कहते हैं कि तुम्हें विश्वास करना है, भरोसा करना है कि चंगाई पाए, तो वो हमारा मजाक उड़ाने लगे, हमारे बारे में कहा। और उसके बाद में ऐसे 5 वचन पढ़े जिससे उन्होंने अपना संदेश लिया। और उन 5 वचन में से एक था मत्ती अध्याय 17, जहाँ यीशु अपने चेलों के पास आए जो दुष्टात्मा निकाल रहे थे उस मिर्गी के दौरे वाले लड़के में से। और यीशु ने कहा कि तुम तो अविश्वासी और कपटी लोग हो, मैं तुम्हें कब तक सहते रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। और उन्होंने ये बड़ा वाक्य कहा कि ये कभी भी तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण नहीं है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर जो करते हैं वो क्यों करते हैं। और फिर कहा, वो सारे वचन बताए जहां यीशु ने कहा तुम अविश्वासी और कपटी लोग हो, क्या तुम में कभी विश्वास होगा? देखिए, हर एक वचन यीशु ने इसलिए कहे क्योंकि उनमें विश्वास नहीं था। और ये केवल एकमात्र कारण नहीं, आप विश्वास कर सकते हैं और फिर भी चंगाई नहीं पा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये इतना सरल है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे अनदेखा करते हैं और कहते हैं इसका संबंध विश्वास से नहीं है, तो वचन जो कहता है आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। जिन लोगों को चंगाई चाहिए उनमें विश्वास होना चाहिए। खैर, समय की कमी के कारण मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि विश्वास के अलग अलग स्तर हैं। यानी ऐसा विश्वास है जैसे कि वो स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसने आकर यीशु के वस्त्र को छुआ और यीशु ने उसकी ओर देखा। मरकुस अध्याय 5 में उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और फिर दूसरे ऐसे भी लोग थे जिनमें खुद चंगाई पाने के लिए विश्वास नहीं था, लेकिन जब किसी और ने उन्हें चंगाई देने की कोशिश की तो उन्होंने उसे स्वीकार किया और वो चंगाई पाए। मैं इसे कहता हूँ ये सक्रिय विश्वास है और लेने वाला विश्वास है। सक्रिय विश्वास ऐसा है जो आगे बढ़कर चंगाई को पकड़ लेता है और चंगाई पाता है, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के नियम काम करते हैं और चंगाई आती है। और फिर दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो इतने बलवान नहीं हैं कि आगे बढ़े और विश्वास करें। मैं उनके लिए विश्वास करता हूं और वो उसे स्वीकार करते हैं और वो प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कम से कम उनमें ऐसा विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया आपकी कार के बारे में कि अगर आपकी कार पार्किंग में है या ब्रेक पर पैर रखा है तो मैं इसे धक्का नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इसे न्यूट्रल में रखे तो मैं धक्का लगा सकता हूँ। शायद आप चंगाई के लिए विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुद को न्यूट्रल में रख दें और कहें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरे प्रभु देंगे तो मैं इसे ज़रूर ले लूँगा। अगर आप खुद को न्यूट्रल में रखेंगे और मैं विश्वास करूँगा तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों में डर और संदेह होता है जो परमेश्वर की सामर्थ को रोकते हैं और आप चंगाई नहीं पाएंगे। वो तब तक चंगाई नहीं पा सकते हैं जब तक कि ब्रेक पर से पैर न उठाइए। उनका अविश्वास है। उनमें कुछ न कुछ तो विश्वास होना ज़रूरी है। आमीन। मैं सोचता हूँ मैंने आपको बताया नाइन नगर में वो लड़का जो मुर्दों में से जलाया गया था, यूहन्ना अध्याय 7 से, आपको याद है? आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता, मैंने बताया है। खैर,
उस लड़के को मुर्दों में से जिलाने के लिए विश्वास चाहिए था। आप नहीं कह सकते उसमें विश्वास नहीं था। अवश्य उसकी माँ में विश्वास था। यीशु उसके माँ के पास गए और अर्थी को रोका और यीशु ने उस व्यक्ति से बात की जिसके पास में अधिकार था, और वहां पर विश्वास का कोई न कोई प्रगटीकरण होना था। जब तक कि कुछ विश्वास न हो, परमेश्वर काम नहीं करते हैं। इफिसियों अध्याय 3 वचन 20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अगर आप में सामर्थ काम नहीं कर रही है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि वो नहीं करेंगे, लेकिन निश्चय वो काम नहीं करने वाले हैं। यदि आप में कुछ विश्वास नहीं है तो देखिए, हम दूसरे लोगों से हर तरह की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। अगर आप बस डर में काम करेंगे, क्षमाहीनता, कड़वाहट में, अविश्वास में और दूसरी बातों में, तो परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को रोक सकते हैं। यानी यही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई विश्वास न करे तो प्रभु की सामर्थ को रोक सकते हैं। बिजली लकड़ी में से होकर नहीं बहती है, लेकिन एल्यूमिनियम या कॉपर में से बहती है। परमेश्वर की सामर्थ अविश्वास में नहीं बहती है, लेकिन वो विश्वास में बहती है। ये बहुत ही सरल है। और फिर मत्ती 17 में, जैसे मैंने पहले बताया है, दिल को कठोर करने के बारे में, तो चलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं। यहाँ पर ये कहता है, यानी जब यीशु ने इस मिर्गी वाले लड़के में से दुष्टात्मा निकाली, तब उसके चेलों ने पूछा कि हम इसे क्यों नहीं कर पाए। मैं सोचता हूँ वचन 19 में। वचन 20 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, ये तो तुम्हारे अविश्वास के कारण है। क्योंकि यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होता, यदि तू इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, या यहाँ से उखड़ कर कहीं और जा, और मन में संदेह न करे, तो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। तो यीशु ने कहा यह अविश्वास है, विश्वास की कमी नहीं या थोड़ा विश्वास, यानी उनमें विश्वास था लेकिन अविश्वास था, जिसके कारण ये नहीं हो सका। मैंने ये सिखाया है तो इसे मैं फिर से सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगले वचन में, यहाँ वचन 21 में कहता है, जो कि NIV में है और कुछ दूसरे अनुवाद में भी हैं, और उन्होंने चुना कि बाइबल से ये शब्द निकाल दे, इसका उपयोग न करना चाहा, लेकिन उसने कहा, यानी इस तरह जो है ये तो उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाते हैं। यानी ये सिखाता है कि उपवास और प्रार्थना दुष्टात्मा को नहीं निकालते हैं, पर वो निकालते हैं इस तरह के अविश्वास को, जो कि यहाँ विषय है। यहाँ इस वाक्य में तो मैं विश्वास करता हूँ कि अलग अलग तरह के अविश्वास होते हैं। ऐसा अविश्वास है जो अज्ञान होने से आता है। अगर आप अज्ञान हैं, अगर किसी व्यक्ति ने सुना ही नहीं कि प्रभु चंगाई देना चाहते हैं, तो निश्चय ये उस पर प्रभाव डालेगा। मैं उन लोगों से बातें कर रहा था जो ओरलैंडो की सभा में आए थे और उन्होंने चंगाई के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उन्होंने मुझे इस पर चर्चा करते हुए सुना, तो ये मानो ऐसा था कि उनके दिल में विश्वास आया और वो चंगे हुए, मतलब अद्भुत रीति से चंगाई पाई, बड़ी अद्भुत चंगाई पाई। अगर आप नहीं जानते हैं, देखिए, विश्वास सुनने से आता है, वचन सुनने से आता। अगर वचन की सच्चाई नहीं सुनी तो विश्वास की कमी तो होगी ही, जो अज्ञानता के कारण आता है। स्वाभाविक रूप में आप में अविश्वास होगा। आप जानते हैं, सारा अविश्वास तो संदेह है। विश्वास यानी गलत बातों में विश्वास है। जो विश्वास नहीं करता कि प्रभु चंगाई देते हैं, उन्हें सिखाया गया कि परमेश्वर चंगाई नहीं देते हैं, और ये स्वाभाविक है कि फ्लू हो जाए, और ये स्वाभाविक है कि अस्थमा हो, ये स्वाभाविक है कमजोर हो और गरीब हो, और उम्र बढ़ते हुए झुकना स्वाभाविक है। आपको ये सिखाया गया और आपने इस पर विश्वास किया। यह अविश्वास है। विश्वास और कुछ नहीं लेकिन भरोसा है, यानी जो परमेश्वर ने कहा उसके विरुद्ध में। यानी देखिए, विश्वास चाहे वो वचन के द्वारा हो, लेकिन विश्वास सुनने से आता है। आपको अविश्वास सिखाया गया है। आमेन। मैं इस पर बहुत कुछ बता सकता हूँ। बहुत से लोग नहीं जानते, वो सोचते ये सामान्य है। नहीं, आपको सिखाया जाना चाहिए। हम तो अविश्वास से भरे हैं, आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाना चाहिए। निश्चय ही क्रमबद्ध रीति से सारे विश्वासों को बताना है, और निश्चय आपको केवल विश्वास सिखाना चाहिए कि क्या कहना चाहिए। यानी एक स्वाभाविक अविश्वास है, यानी ऐसा अविश्वास जो अज्ञानता से आता है, और फिर ऐसा अविश्वास है जो शिक्षा के द्वारा आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना नहीं, ये तो स्वाभाविक अज्ञानता है। लेकिन अगर आपको कुछ गलत सिखाया गया, अगर आपको सिखाया जाए चमत्कार प्रेरितों के साथ खत्म हुए, प्रभु आज चंगाई नहीं देते हैं, कि परमेश्वर आपको सिखाने के लिए बीमार करते हैं, ये उसका दंड है, ये तो उसका न्याय है, तो आप जिस तरह से दुख उठाते हैं उसके द्वारा आप बेहतर बनते हैं। इस तरह की बातें विश्वास करने से रोकती हैं, ये आपको रोक देगी।
और इन दोनों तरह के अविश्वास के लिए उत्तर तो बिल्कुल एक ही है। आप उस व्यक्ति को सत्य बताइए, वचन बताइए, और अगर दिल खुला है तो पवित्र आत्मा उन पर यह उदय करेगा और उन्हें जयवंत बनाएगा, ज्ञानता पर या गलत शिक्षा पर, उसे सत्य बताने के द्वारा। और फिर तीसरे तरह का अविश्वास है जिसे मैं स्वाभाविक अविश्वास कहता हूँ। मत्ती 17:21 यही तो कह रहा है, ये जाति यानी इस तरह का अविश्वास बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर आप इस संसार में जी रहे हैं, आपकी आंखें हैं, आप देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, और हमें सिखाया गया और हमने इसे स्वीकार किया है कि हम जो देखते हैं वही असली है। तो आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आपने प्रार्थना की तो विश्वास करना है कि आपको मिल गया है। जिस पल आप अपनी आंखें खोलते हैं, अगर आंखों के लिए प्रार्थना की तो आपकी आंखें आपको बताती हैं कि आप चंगे हुए हैं या नहीं। अगर आपकी आंखें सही नहीं हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप में वो आएगा जिसे मैं स्वाभाविक अविश्वास कहता हूं। आप क्या देखते हैं वो एक तरफ है और दूसरी ओर परमेश्वर ने जो कहा है वो है। और इस तरह के अविश्वास पर आप उपवास और प्रार्थना के द्वारा जय पा सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं और आप परमेश्वर और आत्मिक संसार के बारे में इतने सचेत हो जाए कि आप सीमित न रहें कि आप क्या विश्वास करते हैं, जैसे आप देखते, चखते और महसूस करते हैं। आपको समझना है आत्मिक संसार है और आप जो देख सकते हैं उससे भी परे कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक अविश्वास है जो आपको रोक देगा परमेश्वर से प्राप्त करने से। आमेन। ये बहुत ही सरल है। खैर, मैंने इसके बारे में आपको बताया तो इन पूरी बातों को मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो हमने इस पर चर्चा की, आशा है आपको ये याद होगा। तो चलिए याकूब अध्याय 2 में चलते हैं। ये महान बात है। और फिर कहूं कि मुझे पता नहीं प्रभु ने इसके बारे में मुझे कितनी बातें बताई हैं, लेकिन ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मुझे अपना विश्वास खोलना है और चलना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत कम समय है कि इन सबको देखते जाएं। लेकिन ये तो उनमें से एक बहुत बड़ा है। याकूब अध्याय 2 और वचन 14 में ये इस तरह कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वही उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? ये परमेश्वर के वचन में एक महान सिद्धांत है। ये नहीं कह रहा है धार्मिकता के कामों के बारे में या भले कामों के बारे में, पवित्रता के बारे में। ये नहीं कहता है कि आपको अपने कामों के धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, लेकिन ये विश्वास के कामों के बारे में कह रहा है। और देखिए, मैं सोचता हूँ पहला या दूसरा थिस्सलुनीकियों में ये कहता है कि उसने उनके विश्वास के कामों और प्रेम के कामों के बारे में सुना है। देखिए, व्यवस्था के काम हैं जिसके बारे में आप कहते थे, देखिए प्रभु मैंने क्या किया है, अभी क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? और इस तरह से आप परमेश्वर से कभी जुड़ नहीं सकते हैं। नया नियम अनुग्रह पर आधारित है, व्यवस्था के कामों पर नहीं। लेकिन फिर विश्वास के काम हैं जो कि सच्चे विश्वास का स्वाभाविक और मिलने वाला उत्पन्न है। कैल्विन ने इस तरह से कहा कि उद्धार का विश्वास, उन्होंने कहा विश्वास ही उद्धार देता है, लेकिन उद्धार देने वाला विश्वास कभी अकेला नहीं है। अगर ये बाइबल का सच्चा विश्वास है तो इस पर काम करना जरूरी है। जो भी आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उसके विरुद्ध में अगर आप काम करते हैं तो ये ढोंग है। अगर आप सच में कुछ विश्वास करते हैं तो निश्चय उसके अनुसार आपको क्रिया करनी ही चाहिए जो उसके साथ चले। मैं जानता हूं, मैंने आपको ये उदाहरण बताया है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर आग लगी है और आप बाहर न निकले तो आप मर जाएंगे, और फिर भी आप बैठे रहेंगे। ओ, मैं एंड्रू पर विश्वास करता हूं, मैं मर जाऊंगा। अगर आप वहीं पर बैठे रहें और कुछ भी न करें तो लोग सोचेंगे आप पागल हैं। अगर आप सच में विश्वास करते हैं, यानी लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। कुछ लोग चीखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग तनाव में आकर दौड़ते हैं, तो कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर कोई फायर ब्रिगेड को बुलाएगा। हर तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चय ही उस पर काम करेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करता, तो उसने
विश्वास नहीं किया, या कम से कम इस हद तक विश्वास नहीं किया कि ये उद्धार देने वाला विश्वास है। याकूब यही तो बता रहा है। याकूब की किताब दोष निकालने वालों के लिए लिखी गई थी, जो हर तरह का दावा करते थे और बेहतर प्रकाशन इस तरह से कहते थे, बाकी सबसे बढ़कर, लेकिन ये उनकी क्रियाओं में दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो भक्तिहीन जीवन जी रहे थे, हर चीज़ों का इनकार करते थे। तो ये उनके लिए बस एक सिद्धांत था, एक थियोरी थी जिस पर वो काम नहीं करते थे। तो याकूब इन चीज़ों का सामना करने के लिए ये लिखता है और कहता है कि ये सब लोग जो इन बातों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में इनमें कोई क्रिया नहीं है, इनके जीवन में ये उद्धार देने वाला विश्वास नहीं, ये असली विश्वास नहीं है। अगर आप चंगाई में इसका उपयोग करें तो निश्चय ही ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि क्यों लोग चंगाई नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर बैठे हैं और कहते मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है मैं चंगा हूं, और अंगीकार करते हैं और बीमार जैसे काम करते हैं और बीमारी बोलते हैं। वो सच में विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो चंगे रूप में काम करें। जब मैं इन छोटे चर्च में पास्टर था, मेरा कभी बड़ा चर्च नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि जब मैं चर्च का पास्टर हूँ तो बहुत से लोग नहीं आएंगे मेरी बातों को सुनने से। खैर कुछ भी हो, मेरे चर्च छोटे थे और उसके कारण हम आपस में बातचीत करते, ये लोग प्रभु पर विश्वास करते थे और हमने अलौकिक चमत्कारों को देखा। जब मैं था वहाँ टेक्सास में 2 साल में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने तुरंत चंगाई प्राप्त नहीं की थी। जब मैं था क्रिचेट में हमने चमत्कारों के ऊपर चमत्कार देखे हैं। और खैर कुछ भी हो, हमने बहुत से अद्भुत चमत्कार देखे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताने वाला था, लेकिन मैं भूल गया कि वो उदाहरण क्या है। खैर पर वो अच्छा था। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, मैं यही कह रहा था। और खैर मैं उदाहरण भूल गया, लेकिन कभी न कभी याद आएगा। खैर कुछ भी हो, आपको वचन पर काम करना होगा ताकि आप इसकी सामर्थ को खुलते हुए देखें। लेकिन अगर आप वचन के ऊपर काम नहीं करते हैं तो बस आप अंगीकार कर रहे हैं कि आप चंगे हो चुके हैं, आप अच्छा अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन ये असली नहीं है। आपको इस पर काम करना होगा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसा भी समय था जब मैंने प्रार्थना की थी और किसी बात के लिए विश्वास किया, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक कि मैंने खड़े होकर उसका सामना नहीं किया और काम नहीं किया उन बातों के विरुद्ध में जो प्रभु की सामर्थ को रोक रहे थे। अगर आप मेरी शिक्षा ले, जैसे कि अथॉरिटी ऑफ द बिलीवर, और उसे इस बात से जोड़े जिसके बारे में अभी बता रहा हूं, यह आपको और समझ देगी कि वचन पर काम करना क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए क्योंकि हमारी शारीरिक देह यहाँ पर इस संसार में हमें अधिकार देती है। तो प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, विश्वास करना, ये एक बात है, और वचन का अंगीकार करना भी सामर्थ्य ही है। लेकिन वचन तो व्यर्थ होंगे अगर आप उसके अनुसार उसके साथ क्रिया नहीं करते हैं तो। यानी देखिए, जब आप अपनी देह के साथ में कुछ करने लगते हैं और आप इसका सामना करते हैं, मैं बताऊं ये तो सामर्थ्य है। आप अपने अधिकार को ले रहे हैं, आप अपने इस देह का उपयोग कर रहे हैं कि इन स्वाभाविक बातों का सामना करें। और मुझे ये बात चकित करती है कि बहुत से लोग अपने देह का उपयोग नहीं करते हैं कि शैतान के विरुद्ध हथियार बनाएं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस लेटे रहना चाहते हैं तो ठीक है। यानी कहिए अगर दिन है, आपको काम करने की ज़रूरत है और कुछ करना है और आपको लेटना लग रहा है, तो आपको उठना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो करना नहीं चाहते हैं। आमेन। सिर में दर्द है तो सिर पर मारिए। जब तक खून न निकले तब तक मारिए, लेकिन कुछ कीजिए। आपको उसका सामना करना है, उसका सामना करने के लिए कुछ करना है। यही तो याकूब 4:7 कहता है कि शैतान का सामना करो और वो भागेगा। सामना करने का मतलब सक्रिय रूप में उससे लड़ना है। मैं इस बात से चकित होता हूँ, लोग निठल्ले बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बस राह देखते रहते हैं। वो प्रभु की राह देखते हैं और बस गोलियां खाते रहते हैं। बस वो लेटे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। आत्मिक बात नहीं करते, शैतान का सामना नहीं करते और बस ये कहते हैं कि मैं प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ। आप प्रभु की राह नहीं देख रहे हैं, आप शैतान का सामना नहीं कर रहे हैं, उसके अधीनता में आ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं तो चंगा हो चुका हूं, जबकि दूसरी ओर मुंह से बातें करते हैं और शरीर में बीमार है ये दिखाते हैं, और ये गलत है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो चुके हैं तो इसके अनुसार क्रिया तो होनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जिनकी चमत्कार की सेवकाई है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं
कभी न कभी अंधी गिलहरी को भी नट मिल जाते हैं अगर वो कोशिश करते रहेगी तो। आमेन। यानी कोई प्रार्थना कर सकता है और उनके जीवन काल में कुछ होते हुए देख सकता है, लेकिन उन लोगों को देखिए जिनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, और वो बहुत से चमत्कार देखते हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि आप कुछ न कुछ कीजिए, आप अपने विश्वास पर काम कीजिए। वो कुछ करवाने लगाते हैं, और इसीलिए यीशु ने भवन के फाटक के पास जो अंधा व्यक्ति था, जो कि अंधा था, तो यीशु ने मिट्टी पर थूका और उसका कीचड़ बनाकर उस कीचड़ को इस मनुष्य के आंखों पर लगाया। मुझे पता नहीं कि आपने इसके बारे में कभी सोचा, लेकिन यीशु को ऐसा कुछ करने के लिए कोई न कोई कारण था। यीशु ने ये सिद्ध क्रम बनाया था इस पूरे संसार में, और लोग सोचते हैं परमेश्वर इतने सिद्ध हैं, सब कुछ बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो चकित हो गए कि आप कभी न जाने कि वो क्या करेंगे। आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया, और ना ही उसके लिए कोई कारण था। देखिए, निश्चय यहाँ पर एक कारण था कि उसने क्यों थूका और उसका कीचड़ बनाकर इस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, क्योंकि यूहन्ना 9 में यहाँ पर इस व्यक्ति ने यीशु से चंगाई नहीं मांगी थी, उसके चेलों ने उसे सामने लाया था। और ये थियोलॉजिकल सवाल था कि इसने या फिर इसके माता पिता ने पाप किया इसलिए ये अंधा पैदा हुआ। और वो चर्चा करने लगे। उसने कहा किसी के पाप के कारण नहीं, किसी व्यक्ति के पाप के कारण नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है जो ऐसे ही हुआ। आमेन। और ये कोई आत्मिक नहीं है और कुछ भी नहीं है, स्वाभाविक है। ये पतन पाया संसार है। जानते हैं, जब मैं छोटा था तो लोग ये दवाई लेते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। गर्भवती स्त्रियां ऐसी कुछ दवाइयां लेती थी जिसके दुष्परिणाम में उनके बच्चे के बस 6 इंच ही लंबे हाथ होते थे। डायलिटिलमाइड ऐसी कुछ दवाई का नाम था। जानते हैं, ये परमेश्वर ने नहीं किया, ना ही ये शैतान ने किया। ये स्वाभाविक बात थी। उन्हें ऐसी दवाइयां दी गई थी। ऐसे हजारों हजार बच्चे हैं जिनके हाथ केवल 6 इंच के थे। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं क्योंकि उनकी माँ ने ऐसी दवाइयां ली थी। और ये शैतान की ओर से नहीं था, ना ही ये पाप है। ये तो ऐसे ही हुआ। हम पतन के संसार में रहते हैं, लोगों ने अनजाने में होकर कुछ किया और इसके कारण समस्या आई। सारी बातों के लिए आत्मिक जड़ नहीं होती है। तो यीशु ने जमीन पर थूका, उसका कीचड़ बनाकर इस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, क्योंकि इसने चंगाई नहीं मांगी थी। उसने चंगाई के लिए विश्वास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। बहुत से लोग जो यीशु के पास आए थे, देखिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था उसकी सभा में आने के लिए, क्योंकि जो भी कहता था कि यीशु मसीहा है तो उसे आराधनालय से बाहर निकाल देते थे, समाज से निकाल दिया जाता था, चर्च से निकाला जाता, केवल यीशु की सभा में आने के कारण। यानी ये बात कि लोग यीशु के पीछे चलते चले गए और उसकी सभाओं में जाते और लोग उनका उपहास और मजाक उड़ाते थे, तो ये विश्वास का कदम था। बहुत से लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना की और वो तुरंत चंगे हो गए, क्योंकि उनमें विश्वास का काम था। लेकिन ये व्यक्ति भवन के द्वार पर भीख मांगते हुए बैठा था, उसने विश्वास का कोई कदम नहीं उठाया। चेलों ने इसे दिखाया था, और इसलिए यीशु ने उसकी सेवा करने के लिए जरूरी था कि उसे काम करने के लिए कुछ दे। उसने जमीन पर थूका। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी थूक में भी चंगाई थी, इसलिए मैंने ये पहले भी सुना है कि आपकी थूक में चंगाई होती है, जैसे कि कुत्ता अगर आपके जख्म को चाटता है, इस तरह वो कहते हैं कि ये तो मानो किसी तरह से दवाई जैसे काम करता था। ये बहुत अजीब है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यहां पर आइए, मैं आप पर थूकूंगा। आमेन। तो देखते हैं। मैं ये विश्वास नहीं करता कि वो वहां पर दवाई के रूप में उसका उपयोग कर रहे थे। इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया था, और यीशु ने इस व्यक्ति की आंखों पर कीचड़ लगाया और कहा शीलो के कुंड में धोना, जो 1.25 मील दूरी पर था भवन के फाटक से, जहां पर वो था। और एक अंधे व्यक्ति के लिए कि वो यरूशलेम के मार्गों से होते हुए चले। मुझे पता नहीं कि आप यरूशलेम में गए हैं या नहीं, लेकिन उसके मार्केट में बहुत सकरे मार्ग हैं, और उसके लिए यरूशलेम के मार्गों में से होते हुए जाना, जहां पर घोड़े, गधे, भेड़ बकरियां सब लोग हैं, और अंधे व्यक्ति के लिए अपने मार्ग पर बने रहकर 1.25 मील पार करने के लिए परिश्रम लगता है। और ये तब तक उसे नहीं करता जब तक उसने विश्वास न किया कि कुछ न कुछ होगा। अगर वो व्यक्ति सोचता कि ये सब क्या है, शिलो के कुंड तक क्यों जाऊं, कोई यहाँ पर पानी लेकर आया और मैं अपनी आंखें यहीं पर धो लेता हूँ। देखिए, यीशु ने जो कहा उस पर उसने विश्वास किया। उसने यीशु और उसके चेलों के बीच की बातचीत सुनी थी, उसने परिश्रम किया और आगे बढ़कर उसने काम किया, और इसलिए यीशु ने इस व्यक्ति को वहां कुछ काम करने लगाया। वो उनसे कहते जिनके हाथ सूखे थे, जिनके हाथ ऐसे अकड़े थे, और उसने कहा अपना हाथ बढ़ा। जो व्यक्ति विश्वास न करे वो कहेगा कि यह आदमी क्या कह रहा है, मैं अपना हाथ बढ़ा नहीं सकता, इसलिए वो अपना हाथ वैसे रखता और कुछ भी कोशिश नहीं करता
लेकिन जब उसने कहा अपना हाथ बढ़ा, तो निश्चय लोगों ने विश्वास किया होगा और उन्होंने कोशिश की और कोशिश करते हुए इसने काम किया। पतरस और यूहन्ना ने भवन के फाटक के पास के उस व्यक्ति को चंगाई दी। उन्होंने उस व्यक्ति से इस तरह से कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और उस व्यक्ति को उन्होंने हाथ से थामा जो 38 साल से कभी नहीं चला था, और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसे उठा लिया। देखिए, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कोशिश की कि ये व्यक्ति अपने पैरों का उपयोग करना शुरू करें। प्रार्थना करके ये नहीं कहा, ठीक है तुम चंगे हो गए क्या? उन्होंने कुछ किया। और फिर से कहूं, जब आप सभा में जाते हैं, आप उन लोगों की सभा में देखिए जो चमत्कारी चंगाई करते हैं। वो सब लोगों को कुछ करने लगाते हैं। स्मिथ विगल्सवर्थ लोगों को पंच करते, उन्हें मारते, लात मारते, हर तरह के काम करते और लोगों को उनके विश्वास पर काम करने लगाना है। और ये तो विश्वासियों के बीच में भूली हुई परंपरा है। हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं कोई हम पर केस न कर दें, कोई कुछ गलत करेगा, किसी को ठोकर लगेगी, तो हम बस उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु का इंतज़ार करेंगे कि प्रभु चंगाई दे। आपको आक्रामक होना है। अगर आप चंगाई की सामर्थ पाना नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप बैठकर ये नहीं कह सकते प्रभु का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे आप बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं। जो कर सकते हैं उसे करना होगा। स्मिथ विगल्सवर्थ ने एक स्त्री के लिए प्रार्थना की जो कोमा में थी। ये स्त्री कोमा में थी और उसने कहा कुछ कीजिए, हिलिए। उन्होंने कहा ये कोमा में है, तो कहा ये कुछ कर सकती है। और उन्होंने देखा, उसने अपनी उंगली उठाई, उसने अपनी छोटी उंगली हिलाई, तो कहा ठीक है। उसके लिए ये बड़ा परिश्रम था। तो उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो मर गई। तो उसने उठाकर कोने में उसे खड़ा किया और कहा चलो। वो मुंह के बल गिर गई, तो उसने फिर से उठाकर खड़ा किया और फिर से उसे कहा कि चलो, और वो चलते हुए बाहर आई, मुर्दों में से जी उठी। लेकिन ये उसकी उंगली को हिलाने से शुरू हुआ था। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप ठीक है तो कुछ करना है, तो वैसे काम करें। शैतान का सामना करें, अपने शरीर को हथियार के जैसे बनाएं और शैतान के विरुद्ध में लड़ते जाएं। ये बहुत सरल है पर महत्वपूर्ण है। तो चलिए, समय बचाने के लिए हम सीधा यूहन्ना 5 में चलते हैं और इस घटना को देखते हैं जहां पर बैतसैदा के हौदी के पास उसने किसी को चंगाई दी। देखिए, वचन 6 में यहां पर यह कहता है कि यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। खैर, जो भी बीमारी में है वो तो चाहेगा कि चंगा हो जाए, लेकिन ये बात सच नहीं है। बहुत से लोग जो बीमार रहना चाहते हैं, कुछ लोग बीमारी का उपयोग करते हैं ताकि उन पर दया की जाए, उन्हें दया मिले। एक समय एक भाई ने चंगाई पाई और वो कमर के नीचे अपाहिज हो चुके थे। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, वो अपने पैर हिला पाएं। उनकी पीठ पर गोली लगी थी। वो शेरिफ थे और उनके पीठ पर गोली लगी थी और निचला हिस्सा अपाहिज हो गया था। मैंने प्रार्थना की और वो अपने पैर हिला पाएं। पैर हिलाए, व्हीलचेयर पर बैठे थे, तो मैंने कहा इस पर से आप उठिए। उनके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और ड्रेनेज लगा था। सर्जरी के कारण वहां पर बैग भी लटकाई गई थी और उन्होंने कहा अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो ये ट्यूब निकल जाएंगे। और ये बहुत पहले की बात है, शायद 1972 या 1973 की। मैं नौजवान था सेवकाई में और मैंने कहा ठीक है, उस बैग को निकालने दीजिए, फिर आप चलने फिरने लग जाइए। और फिर मैंने उस भाई को उठाया और उस छेद में अपनी उंगली डाल दी। परमेश्वर के वचन पर काम करना है। और खैर, कुछ भी हो, उसके बाद में वो चले गए और कुछ ही हफ्तों में उनकी ट्यूब तो निकल गई, लेकिन फिर से उन्हें लकवा हो गया। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आखिरकार इस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने पूछा आपको क्या हो गया, तो उन्होंने कहा मैं शेरिफ हूं, मैं बस इतना ही काम करना जानता हूं। लोग मेरा आदर करते हैं, मुझसे कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं ड्यूटी करते समय मैंने अपनी जान जोखिम में डाली दूसरे लोगों के लिए, और सरकार मेरी सहायता करती है और लोग इस बात के लिए मेरी तारीफ करते हैं। अगर मैं चंगा हो जाऊं तो सरकारी मदद चली जाएगी। मैं और कुछ करना नहीं जानता, मैं इस व्हील चेयर से उठ नहीं सकता, मैं चंगाई नहीं पा सकता हूँ। और वो चाहते थे कि बिल्कुल वैसे ही रहें। वो उसके साथ एडजस्ट हो चुके थे, दूसरे तरीके से जीवन नहीं जीना चाहते थे। मैं पहले भी हॉस्पिटल में गया और लोग ऐसे थे जो व्हील चेयर पर थे। उन्होंने अपनी व्हील चेयर छोड़ दी नीचे हॉलवे में, अपनी बैसाखी को उठाकर जोर से चिल्लाया और मुझे कोसने लगे, क्योंकि मैंने कहा था प्रभु चाहते कि वो चंगे हो और उन्हें व्हील चेयर से खड़े होना होगा। उन्होंने कहा प्रभु ने ये सब कुछ किया है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं व्हील चेयर पर ही रहूं। सब चंगे होना नहीं चाहते हैं। वो शायद कहें कि मैं चंगा होना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं की सराहना भी करें, वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। खैर, कुछ भी हो, ये बहुत अच्छा सवाल था कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो। ये व्यक्ति बहाने बनाने लगा।
कि मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे पानी में उतारें। और यीशु ने वहां पर सामान्य रूप में यही कहा कि तुम गलत दिशा में देख रहे हो, तुम्हें पानी की जरूरत नहीं, मैं यहां पर हूं। और यीशु ने इस व्यक्ति को चंगाई दी। खैर कुछ भी हो, पॉइंट तो बस यही है जो मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने चंगाई पाने के बाद और जाना कि यहाँ पर बहुत से लोग थे और केवल एक ही चंगा हुआ है और वहाँ पर भीड़ होती थी। मैं खुद इस पुल पर गया हूँ, मैंने देखा और वहाँ पर लगभग आसानी से 200-300 लोग आ सकते थे। यानी वहाँ पर सैकड़ों लोग होंगे और एक व्यक्ति चंगा हुआ और यीशु वहाँ से चले गए। दूसरे शब्दों में अलौकिक रीति से वो वहाँ से निकले होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उन पर टूट पड़े। वो लोग गलत दिशा में देख रहे थे, वो चंगाई के लिए उसकी ओर नहीं देख रहे थे, स्वर्गदूत की ओर देख रहे थे कि वो आकर पानी हिलाएं। खैर इस पर हम बहुत सा समय बिता सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ। वो वचन ये है, वचन 14। उसके बाद में यीशु उससे भवन में मुलाकात किए और उससे कहा, देखो तुम चंगे हो चुके हो, तो अब पाप न करना कि कहीं इससे भी बुरी विपत्ति तुम पर न पड़े। मैं ये नहीं कह सकता कि सारी बीमारी पाप हैं, लेकिन ये वचन तो निश्चय ही पाप और बीमारी को एक साथ जोड़ता है। सारी बीमारियां पाप के कारण नहीं हैं। यूहन्ना 9 में यीशु ने ये कहा है, न इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु पाप तो शैतान के लिए मार्ग होता है। और ऐसे भी समय हैं कि लोग तो शैतान को अवसर देते हैं, अपने पाप के द्वारा शैतान को नियंत्रण देते हैं। और अगर ऐसा है तो आपको उस जड़ से निपटना होगा जिससे ये बीमारी आई है। अब देखिए, मैं जानता हूं कि लोग इस बात को इतने हद पार लेकर जाते हैं कि हर एक बीमारी के लिए उन्होंने एक चार्ट बना लिया है। बीमारी के लिए चार्ट है, यानी हर एक बीमारी अगर आपको ये है तो आप में ये रहा होगा। आत्मिक या भावनात्मक समस्या, मैं सोचता हूँ ये तो बात असंतुलित है, लेकिन निश्चय ही पाप और बीमारी के बीच में संबंध है। तो ये कारण है कि लोग क्यों चंगाई नहीं पाते हैं, लेकिन चंगाई हमेशा परमेश्वर की इच्छा है।